इकट्ठा हुए हैं उस विषय के लिए जो हमने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि हमको करना पड़ेगा। हम सब के नेता, पार्टी के, महाराष्ट्र के एक मजबूत आधार स्तंभ, दमदार, शानदार, दुर्घटनाग्रस्त में आदरणीय दादा का निधन हुआ और उसके बाद शोक का लहर हर घर में महाराष्ट्र के दौड़ा। हम सब ने नम आंखों से उनको विदाई दी और जैसे पद्धत है कि हम सब गमगीन हैं, हमारे किसी में ये ताकत नहीं है कि हम आगे बढ़कर उनको पुष्पांजलि अर्पण करें, लेकिन जो एक सिस्टम है, जो प्रथा है, उस प्रथा के अनुसार हमारे आदरणीय अध्यक्ष आएंगे और भावपूर्ण श्रद्धांजलि उनको पुष्प अर्पण करेंगे। खाली ध्यान रखिएगा कि कोई चप्पल ना पहने, क्योंकि आपण सर्व पदाधिकारी, कार्यकर्ते इथे जमलेला हा दिवस आपल्यावर येईल असा आपण कार्यकर्त्यांनी, पदाधिकाऱ्यांनी स्वप्न सुद्धा विचारले की आपल्या लाडक्या नेतृत्वाचा आपण शोक सभेचा कार्यकर्ते, पदाधिकारी यांचंच लाडकं नेतृत्व नाही तर समग्र महाराष्ट्राचं, समग्र भारताचं लाडके दादा आज आपल्यामध्ये नाही, ही गोष्ट आपल्याला पचवणं अतिशय अवघड आहे। नेतृत्व काय आहे, कसं आहे हे आपण शब्दांती व्यक्त करू। नेतृत्व आणि अशा महान विभूती आपले दादा आहेत। असं म्हणतात दशकातून एकदाच अशी महान विभूती निर्माण होते ती जनतेच्या सेवेसाठी कार्यरत होती। आणि सगळ्यात महत्त्वाची एक बातमी म्हणजे दादांनी एवढं जनतेच्या सेवेसाठी, जनतेच्या कामकाजासाठी एवढं पाठ कसं केली, एवढं प्रयत्न केले आणि शेवटी दादा स्वतःची सुरक्षाच करायला विसरले। एवढं मनामधून त्यांच्या जनतेसाठी त्यांचं प्रयत्न आणि महत्त्वाचं म्हणजे दादा हे फक्त कार्यकर्त्यांचेच नव्हे, पदाधिकाऱ्यांचेच नव्हे, समग्र महाराष्ट्राचे दादा आहेत। ज्यांना दादांचा संपर्क आला तो तर हळहळला, परंतु असे अनेक उदाहरण आहेत तो खरंच पुढे होणारच नाही। शतकं जाते पण असं नेतृत्व निर्माण होणं ही खूप मोठी बाब आहे आणि खूप खेदाची गोष्ट आहे की आज आपल्याला अशा लाडक्या नेतृत्वाची शोक सभेचा कार्यक्रम घ्यावा लागतो। आज शोक सभा में आप सभी इधर शामिल हुए और प्रोटोकॉल के अनुसार उपस्थित रह के आप बीच में रहे। बोलने के लिए चीजें तो बहुत सारी हैं, लेकिन 2022 में जब एक कठिन समय हमारे ऊपर आया और जब मैं लगातार राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी को देखी थी और मैं उधर पहुंची तो बहुत सारे लोगों के सामने पुकार लगा, बहुत सारे लोगों के सामने पुकार लगा, लेकिन अगर स्कूल कोई बैठ के उस पर काम करने वाला नेता मिला उसका नाम था अधिकार। एक ही शब्द होता उसका नाम था अधिकार। जब जब उनके पास जाती थी काम बाद में आता था, पहले सर में हाथ रख के आशीर्वाद देते थे, फिर पीछे वो नाम था अधिकार। मुझे नहीं लगता मेरा एक भी भाषण ऐसा गया हो, चाहे वो महाराष्ट्र के कोई भी कोने में हो या मेरे खुद के मदरसे में हो, कि मैंने अजीत दादा का हवाला देकर आप लोगों के बीच में आके उनकी तारीफ करके वोट नहीं है। तो मुझे लगता है मेरे भाषण भी नहीं रह गए और वो जो हम 1-12 अजीत दादा बोलते थे वो शायद ये भाषण हम आगे नहीं, ये घोषणा हम आगे नहीं दे पाएंगे। लेकिन कल जो आज सोहन ने बताया, सावली के रूप में हमें नेता बननी मिली। जब तारा के निधन की खबर आई तब ऐसा लगा सब कुछ खत्म हो गया
और 2 दिन बहुत ही उदासी में बीते, आंखों में बीते। लेकिन जब सुनेत्रा महीने का नाम आया तो मैं उनसे मिलने की एकांत में अकेली, मैं शायद पहली पार्टी की तरफ से जो जल्दी गई होंगी तो उससे मिलने के लिए पहुँची। पहुँचने के बाद मैं ऐसा आमदार, उनके पार्टी के आमदार या कोई नेता बन के या राजनीतिक रूप से उधर नहीं पहुँची, एक महिला के तौर पर उसके पास पहुँची। एक दुख जो मेरे खुद के फैमिली में कुछ साल पहले बीत चुका है, वो दुख का सोच के मुझे उनके पास बैठने का मौका मिला। वही साल लाइन गई, मैंने यही कहा कि आप मेरे संघर्ष के समय पे मेरे परिवार के साथ पूरी ताकत से खड़े रहने वाले थे दादा, और इस कठिन समय में आपके परिवार को जहाँ हमारी जरूरत पड़ेगी, जिधर लगेगी, हम आपके पास ही, आपके साथ ही रहेंगे और पूरी ताकत से जिधर जिधर हमें जरूरत पड़ेगी आप हमारा साथ देंगे। पत्र चुना गया और शाम होते होते उन्होंने पहली उप मुख्यमंत्री महाराष्ट्र के तौर पर उन्होंने पद स्वीकारा। तभी वो होने के बाद हमें ऐसा लगा कि अब हम भी अपने लोगों के सामने इकट्ठा होकर उस शोक जो है उनके साथ मना सकते, क्योंकि टूटे हुए रूप में आके आप लोगों के सामने खड़े होकर 2 शब्द बोलना भी आपको भी जैसा लगा। लेकिन आज हम इधर इकट्ठा हुए हैं, दादा के हुआ है, वो रिप्लेस तो नहीं हो सकता, लेकिन कहीं ना कहीं हम देख रहे हैं सुनेत्रा महीने के रूप में हम वो लेके आगे बढ़ सकते हैं, एक सहारा के रूप में उनके वो से वो हाथ दिखाई। दादा के सर पे रखने वाला वो हाथ तो नहीं था, लेकिन उनका आशीर्वाद हमेशा हमारे साथ है। ये हम जानते हैं जिस तरीके से लोग पिछले 3 दिन से लगातार दादा ने उनसे मेरे बारे में बात की, मुझे फोन लगा के बताया है कि उनको ये मानना था कि हम और हमारे साथ जितने जुड़े हुए लोग के काम करने वाले हैं, लोगों का काम करते हैं, लोगों का भला करते हैं। और जब आखिरी सांस उन्होंने ली तभी भी वो लोगों के लिए ही उड़ान भरे हुए थे, और काम के रूप में ही, काम के वक्त पे ही उनका निधन हुआ। कल काफी टिप्पणियाँ हुई जब हमने सुनेत्रा महीने को गढ़ नेता चुना, उसके आगे शपथ विधि ग्रहण हुआ, उसके बाद काफी टिप्पणियाँ हुई। लेकिन हमारा यही मानना है कि अगर दादा भी होते तो यही चाहते हैं कि उनके लोगों को कोई थाम दे, उनका उत्तराधिकारी राहुल हो जाए, और वो होने के बाद तुरंत जिस तरीके से महाराष्ट्र में हम सब मिलकर लोगों के लिए काम करते हैं वो काम पे लगने का काम किया जाए। इसी तरीके से कल का जो पूरा प्रोसीजर का फॉलो किया गया, और आज हम पार्टी में दादा की अस्थियाँ हैं, वहाँ पे जो भी रिचुअल्स थे वो फॉलो किए गए, और वो अस्थियाँ पूरे महाराष्ट्र में हर जिले में आज पहुँच गई है। वो अस्थि का कलश आज हमारे पास में मौजूद है। आप सभी लोगों के दर्शन के लिए हमने उधर आप लोगों के लिए जगह में लगाया है, आप सभी लोग दर्शन लीजिए। जनवरी 2026 को 4 बजे यस सिग्नेचर बिल्डिंग में स्वर्गीय अजीत दादा पवार अपने बीच में नहीं है, इस पे अभी भी किसी का विश्वास नहीं हो रहा है। आज अणुशक्ति विधानसभा में आयोजित किया गया शोक सभा और दादा के अस्थि कलश का रखा गया दर्शन के लिए, जिसमें सभी अपना श्रद्धांजलि दादा को दिए और अपना अपना मनोगत व्यक्त किए। सभी ने दादा को नम आंखों से विदाई दी। इसमें सभी पदाधिकारी, कार्यकर्ता और नेता भी शामिल थे। वो अपने अपने तरीके से दादा को श्रद्धांजलि दिया और अपना प्यार अर्पण किया। कहा, दादा हमेशा हमारे साथ हैं और थे और रहेंगे, और दादा की परछाई सुनेत्रा वाहिनी के रूप में हमारे साथ हमेशा रहेगी।
है।